नमस्कार। सिस्मैक्स एक्सएन सीरीज के इस स्पेशल ट्रेनिंग मॉड्यूल में आपका स्वागत है। आज हम सिर्फ मशीन को नहीं बल्कि उसके अंदर छुपे साइंस को समझेंगे। सिस्मैक्स एक्सएन सीरीज, चाहे वो एक्सएन 1000 हो या 3000, 3 मेन टेक्नोलॉजीज पर काम करता है ताकि आपको परफेक्ट सीबीसी रिजल्ट्स मिले। पहली टेक्नोलॉजी है शीथ फ्लो डीसी डिटेक्शन। ये टेक्नोलॉजी आरबीसीज और प्लेटलेट्स के लिए यूज होती है। इसमें हाइड्रोडायनामिक फोकसिंग और डायरेक्ट करंट का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है कि ये टेक्नोलॉजी सेल्स को एक सिंगल लाइन में, यानी एक के पीछे एक अलाइन करती है। इससे ये इंश्योर होता है कि हर सेल इंडिविजुअली काउंट हो और कोई भी सेल 2 बार काउंट ना हो। दूसरी टेक्नोलॉजी है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ये हीमोग्लोबिन यानी एचबी को मेजर करने के लिए है। ये मेथड साइनाइड फ्री है और इसमें एसएलएस यानी सोडियम लॉरेल सल्फेट का यूज होता है। रिएजेंट आरबीसी को लाइज करके हीमोग्लोबिन को स्थिर कंपाउंड बनाता है और 555 नैनोमीटर पर लाइट अब्जॉर्प्शन से मापा जाता है। तीसरी और सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है फ्लोरोसेंस फ्लो साइटोमेट्री एफसीएम। ये डब्ल्यूबीसी डिफरेंशियल और अबनॉर्मल सेल्स के लिए यूज होती है। इसमें एक 633 नैनोमीटर का सेमीकंडक्टर लेजर यूज होता है। इसके स्पेशलाइज्ड रिएजेंट्स सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाकर डीएनए और आरएनए को स्टेन करते हैं। ये सिस्टम सेल्स को 3 स्पेसिफिक सिग्नल्स के बेसिस पर क्लासिफाई करता है। फॉरवर्ड स्कैटर एफएससी, जो सेल का साइज बताता है। साइड स्कैटर एसएससी, जो सेल की इंटरनल कम्प्लेक्सिटी या ग्रैन्युलैरिटी बताता है। फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी एसएफएल, जो डीएनए और आरएनए की अमाउंट बताता है, जिससे हम इमेच्योर सेल्स को पहचान पाते हैं। अब हम देखते हैं सिस्मैक्स एक्सएन सीरीज के रिएजेंट्स को। इसमें कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से टोटल 4 फ्लोरोसेल और उनके लाइजर सेल्स यूज हो सकते हैं। लैबोरेटरी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको कॉन्फ़िगर कराया जा सकता है। मैं जल्दी से इनके नाम बता देती हूँ। सेलपैक डीसीएल, एसएलएस यानी सल्फोलाइजा, लाइसर सेल डब्ल्यूएनआर के साथ फ्लोरोसेल डब्ल्यूएनआर, लाइसर सेल WDF के साथ फ्लोरोसेल WDF, सेलपैक DFL के साथ फ्लोरोसेल रेटिक और फ्लोरोसेल प्लेटलेट्स, और लाइसर सेल WPC के साथ फ्लोरोसेल WPC। सबसे पहला और सबसे जरूरी सेलपैक DCL, जिसका पूरा नाम सेलपैक डायरेक्ट करंट इम्पीडेंस सिग्नल्स ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड DCL है। इसे आप मशीन की लाइफलाइन कह सकते हैं। ये हर चैनल में मौजूद है। इसका काम है सैंपल को डाइल्यूट करना, हाइड्रोडायनामिक फोकसिंग प्रोवाइड कराना। मतलब आरबीसी और प्लेटलेट डिटेक्टर में सेलपैक DCL एक शीथ फ्लूइड यानी सुरक्षा आवरण की तरह काम करता है। ये सैंपल को डाइल्यूट करता है और एक एपर्चर के जरिए सेल्स को हाइड्रोडायनामिकली फोकस करता है। जब सेल्स इस एपर्चर से गुजरते हैं तो अपने साइज के हिसाब से इम्पीडेंस पल्सेस जनरेट करते हैं, जिनसे आरबीसी और प्लेटलेट हिस्टोग्राम्स बनते हैं। नॉर्मल आरबीसी हिस्टोग्राम्स 40 से 250 फेम्टोलीटर्स के बीच पीक करते हैं, जबकि प्लेटलेट्स के लिए ये रेंज 10 से 40 फेम्टोलीटर्स होती है। और हाँ, ये हर सैंपल के बाद फ्लूइडिक लाइंस को रिंस जानी साफ भी करता है। याद रखें, इसकी ऑन बोर्ड स्टेबिलिटी 60 डेज की है। नेक्स्ट है रिएजेंट 2 यानी एसएलएस सल्फोलाइजा। इसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट होता है, जो बिना साइनाइड के हीमोग्लोबिन डिटेक्ट करने का एक मेथड है। इसका मुख्य काम है एरिथ्रोसाइट्स को तेजी से लाइज करना और हेमोग्लोबिन आयरन को Fe2+ से Fe3+ में कन्वर्ट करके एक स्टेबल और रंगीन एसएलएस हेमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनाना। इसे 555 नैनोमीटर्स पर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली मेजर किया जाता है। ये खास तौर पर एक्सएन सीबीसी चैनल में हेमोग्लोबिन डिटर्मिनेशन के लिए यूज होता है और HGB पैरामीटर प्रोवाइड करता है, जिसकी ऑनबोर्ड स्टेबिलिटी 90 दिनों की होती है। अब बात करते हैं उन रिएजेंट्स की जो जोड़ी में काम करते हैं। पहली जोड़ी लाइसोसेल WNR और फ्लोरोसेल WNR, यानी कि व्हाइट सेल एंड न्यूक्लिएटेड रेड सेल की। लाइसोसेल WNR और फ्लोरोसेल WNR चैनल में एक साथ मिलकर काम करते हैं। सबसे पहले लाइसोसेल WNR का काम है आरबीसीज को सिलेक्टिवली लाइस करना और बेसोफिल्स को छोड़कर बाकी सभी WBCs को श्रिंक करना। ये WBC मेम्ब्रेन्स को परमिएबलाइज भी करता है, यानी उनमें छोटे पोर्स बनाता है ताकि डाई उनके अंदर आसानी से जा सके। इसके बाद आता है फ्लोरोसेल WNR, जो एक पॉलीमेथीन फ्लोरोसेंट डाई है। ये सेल के DNA, RNA और ऑर्गेनल्स को स्टेन करता है।
इनसे हमें टोटल WBC, बेसोफिल और NRBC काउंट और परसेंटेज जैसे की पैरामीटर्स मिलते हैं। स्टेबिलिटी की बात करें तो ऑनबोर्ड लाइसिस सेल WNR 60 दिन तक और फ्लोरोसेल WNR 90 दिन तक स्टेबल रहते हैं। दूसरी जोड़ी है लाइसोसेल WDF और फ्लोरासेल WDF यानी व्हाइट सेल डिफरेंशियल की जोड़ी। लाइसोसेल WDF और फ्लोरासेल WDF व्हाइट सेल डिफरेंशियल के लिए यूज होते हैं। लाइसोसेल WDF का मुख्य काम है RBCs को लाइज करना और WBC मेम्ब्रेन्स को बिना श्रिंक किए परमिएबलाइज करना। वहीं दूसरी तरफ फ्लोरासेल WDF में एक स्पेशल पॉलीमेथीन डाई होती है जो स्टेनिंग इंटेंसिटी और इंटरनल कम्प्लेक्सिटी के हिसाब से ऑप्टिमाइज की गई है। ये प्रोसेस क्लासिक 4 पार्ट डिफरेंशियल प्रोड्यूस करता है जिसमें न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स और इओसिनोफिल्स शामिल है। कुछ कॉन्फ़िगरेशंस में ये IG यानी इमैच्योर ग्रैन्युलोसाइट्स भी डिटेक्ट करता है। इसे लो WBC मोड और बॉडी फ्लूइड मोड में मोनोन्यूक्लियर सेल्स यानी MN जिनमें लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आते हैं और पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स यानी PMN जिनमें न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स आते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। इनके ऑनबोर्ड स्टेबिलिटी की बात करें तो लाइसोसेल WDF 60 दिन तक और फ्यूरोसेल WDF 90 दिन तक स्टेबल रहता है। अब बात करते हैं तीसरी जोड़ी जो है सेल पैक DFL के साथ फ्लोरोसेल रेटिकुलोसाइट और फ्लोरोसेल प्लेटलेट की जोड़ी, जिनका इस्तेमाल प्लेटलेट F और रेटिकुलोसाइट चैनल के लिए किया जाता है। सेल पैक DFL एक स्पेसिफिक डाइल्यूएंट है जो प्लेटलेट काउंटिंग यानी PLT F चैनल और रेटिकुलोसाइट एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। इसमें एक स्पेशल सर्फिक्टेंट होता है जो RBC, रेटिकुलोसाइट और प्लेटलेट की मेम्ब्रेन्स को परफोरेट करता है यानी उनमें छेद कर देता है। अब बात करते हैं फ्लोरोसेल रेटिक की। ये एक फ्लोरोसेंट डाई है जो रेटिकुलोसाइट्स के अंदर बचे हुए RNA को इंटेंसली स्टेन करता है। इसी वजह से रेटिकुलोसाइट्स का LFR यानी लो फ्लोरोसेंस रेशो, MFR यानी मीडियम फ्लोरोसेंस रेशो और HFR यानी हाई फ्लोरोसेंस रेशो में सेपरेशन हो पाता है और हम IRF यानी इमैच्योर रेटिकुलोसाइट फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही ये प्लेटलेट ग्रैन्यूल्स को भी स्टेन करता है जिससे हमें ऑप्टिकल प्लेटलेट काउंट मिलता है। इससे जो पैरामीटर्स मिलते हैं वो हैं रेटिकुलोसाइट नंबर और उसकी परसेंटेज, IRF, रेट HE, PLTO, हाइपो और हाइपोक्रोमिक रेड ब्लड सेल्स यानी हाइपो HE और हाइपर HE, रेटिकुलोसाइट्स और बाकी सभी रेड ब्लड सेल्स की हीमोग्लोबिनाइजेशन में अंतर जिसे डेल्टा HE कहते हैं, रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन इंडेक्स यानी RPI और फ्रेगमेंटेड रेड ब्लड सेल्स यानी FRC। अब बात करते हैं फ्लोरोसेल प्लेटलेट्स की। PLT-F चैनल में ये फ्लोरोसेंस मार्कर स्पेसिफिकली प्लेटलेट्स के अंदर के RNA को लेबल करता है। जो इमैच्योर प्लेटलेट्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लोरोसेंस दिखाते हैं क्योंकि उनमें RNA कंटेंट ज़्यादा होता है। PLT-F स्कैटोग्राम में प्लेटलेट्स साफ तौर पर RBCs, WBCs और बाकी डेब्री से अलग दिखाई देते हैं। इससे रिपोर्ट होने वाले मेन पैरामीटर्स हैं IPF परसेंटेज यानी इमैच्योर प्लेटलेट्स का प्रतिशत। फ्लोरोसेल प्लेटलेट लाइजिंग एजेंट और स्पेसिफिक डाई का ये कॉम्बिनेशन एडवांस्ड ऑप्टिकल फ्लो साइटोमेट्री के साथ मिलकर रेफरेंस क्लास प्लेटलेट काउंटिंग देता है, खास तौर पर तब जब कन्वेंशनल इम्पीडेंस मेथड्स अपनी लिमिट पर आ जाते हैं। आखिर में ऑनबोर्ड स्टेबिलिटी की बात करें तो सेल पैक DFL चलता है 60 यानी 60 दिन और फ्लोरोसेल रेटी और फ्लोरोसेल प्लेटलेट की स्टेबिलिटी है 90 दिन। अब कुछ ज़रूरी क्लिनिकल और प्रैक्टिकल टिप्स जो आपको हमेशा याद रखनी है। पहला, सेल पैक DCL हमेशा ज़रूरी है। बाकी के रिएजेंट्स जैसे कि डिफ, रेट और बॉडी फ्लूइड के रिएजेंट्स तभी लोड किए जाते हैं जब उनकी एप्लीकेशन सिस्टम में लाइसेंस्ड और एक्टिवेटेड हों। दूसरा, अगर ऑनबोर्ड स्टेबिलिटी लिमिट क्रॉस हो जाती है तो अलार्म बजेगा और इससे आपके रिजल्ट्स की एक्यूरेसी पर असर पड़ सकता है। तीसरा, रिएजेंट परफॉर्मेंस को रोज़ाना के डेली बैकग्राउंड चेक्स और एक्सेंट चेक QC से वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। आखिर में आप सभी का सिस्मेक्स XN सीरीज रिएजेंट मॉड्यूल पर यह ट्रेनिंग देखने के लिए धन्यवाद। आगे की पढ़ाई और अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल थियरी ट्रेनिंग वर्कबुक और अपने लोकल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को ज़रूर देखें। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। जल्द ही एक और महत्वपूर्ण चर्चा के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।